दोस्तों, आपने कभी न कभी ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि ईश्वर चाहे तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, फिर भी हमें इस जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। ईश्वर सभी को हर चीज़ से परिपूर्ण क्यों नहीं कर देते। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर इस कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था। एक दिन यूं ही घूमते घूमते आम के एक बगीचे में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुख में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में भी यह लोमड़ी कैसे बच गई। इसका अभी तक किसी जानवर ने शिकार क्यों नहीं किया। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, लेकिन आगे जो कुछ हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान हो, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान जरूर लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत ख़राब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उसके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। बाबा की बात सुनकर वह आदमी समझ गया कि जिसके जीवन में संघर्ष है, उसका जीवन शेर की तरह है, और जिसको बिना संघर्ष के ही कुछ मिल जाता है, वह अपाहिज लोमड़ी की तरह जीवन जीता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।